आप इस महिला को देख रहे हैं, जब आप इसकी कहानी को सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इस महिला ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी और जिससे लव मैरिज की थी वो करोड़पति था, ये प्रिंसिपल थी, खुद का स्कूल था। और हैरत की बात देखिए कि इसको जो स्कूल की बस चलाने वाला गरीब सा जो 300-400 रुपये रोज कमाता था, उस युवक से, वो भी शादीशुदा था, उससे प्यार हो जाता है और उसके प्यार में ये अपने पति को मौत के घाट उतरवा देती है। प्लानिंग इतनी शातिराना थी कि इसने सांप से अपने पति को डसवाया था। परिवार के लोगों को यही लगा था कि सांप ने डस लिया है, ये कोई एक्सीडेंटली मौत है, कोई साजिश के तहत हत्या नहीं की गई है, बल्कि सांप निकला और उसने डस लिया। सबको यही लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से इसका भंडा फूट जाता है और खुलासा हो जाता है कि इसके ही स्कूल के बस ड्राइवर से इसके प्रेम संबंध चल रहे थे और इसी ने सांप मंगाकर डसवाया था। जब पूरी कहानी सुनेंगे आप कि आखिर ये कैसे पकड़ी गई और प्रेम संबंध कैसे शुरू हो गए। एक लव मैरिज कर ली थी इसने और दूसरे प्रेम संबंध इसके शुरू कैसे हुए, पूरी कहानी को विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और आखिर इसके पति के प्यार में क्या कमी थी, पूरी कहानी बताऊंगा। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर इलाके की है। वहीं पुलिस को सूचना मिलती है जो 17 जुलाई की सुबह लगभग 6 बजे के टाइम पर कि यहाँ पर एक शख्स के घर में सांप ने उसको डस लिया है और ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी पत्नी ने ही सांप से डसवाया है। पुलिस की टीम फौरन जो हस्तिनापुर इलाका है वहाँ पर पहुँचती है और जो घर था वो अतुल का था, जो अपनी पत्नी दामिनी के साथ रहते थे। उनका एक बेटा था, उस बेटे के साथ वो रहते थे। पुलिस जब पहुंचती है तो देखती है जो अतुल हैं वो बेड पर पड़े हुए हैं, ऊपर से चादर पड़ा हुआ है। अतुल के शरीर पर कपड़े नहीं थे, सिर्फ नेकर पहनकर वो सोए हुए थे। उनके पैर के पास सांप के डसे का निशान था और वहीं पर सांप मतलब रिंग भी रहा था। अब पुलिस ये देखती है। वहीं जब परिवार के लोगों से बातचीत की जाती है तो परिवार के लोग बताते हैं कि जैसे ही हमने सुबह देखा तो उसके बाद हम अतुल को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में अतुल को ये बता दिए कि सांप के डसने की वजह से इनकी मौत हो गई है और हम वापस आ गए। वापस आने के बाद हमको यही लगा था कि सांप ने डसा है और ये सांप कहीं से निकल आया होगा, उसने डस लिया, इस वजह से मौत हुई है। लेकिन जब हमें ये पता चला कि जो पत्नी दामिनी है वो बच्चे को लेकर बाहर सोई हुई थी, वो कमरे में नहीं सोई हुई थी, तो हमें उसके ऊपर शक हुआ है, अतुल की पत्नी दामिनी के ऊपर। अब पुलिस सांप को देखती है तो पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि जो सांप था उसका नाम करेत था, जो दुनिया के 4 जहरीले सांपों में आता है। उसका जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और दूसरी बात कि सांप कभी भी ज़मीन से बेड पर जाकर और जो चादर में शख्स है उसको नहीं डसते। अगर ऐसा तो हो सकता है कि मतलब ज़मीन पर सोया हुआ इंसान, लेकिन वो बेड पर जाकर नहीं डस सकता, वो भी चादर के अंदर घुसकर। तो पुलिस को मतलब क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट की टीम थी तो वो यही कहती है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ अंदेशा है कि ज़रूर पत्नी दामिनी ने ही सांप से डसवाया है। अब पुलिस को शक हो जाता है, पुलिस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और दामिनी के ऊपर शक गहराया हुआ था तो इसलिए उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करना शुरू की जाती है और इसके बारे में पूरे बायोडाटा मतलब पता किया जाता है कि दामिनी और अतुल के कैसे रिश्ते थे। जब जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो दामिनी है इसकी 2019 में अतुल के साथ लव मैरिज हुई थी। अतुल ने परिवार को छोड़ दिया था और दामिनी के साथ लव मैरिज कर अकेले एक किराए के कमरे में ही अतुल रहने लगा था। अतुल पहले एक कंप्यूटर की कंपनी में जॉब करता था, ये कंप्यूटर से मतलब मैनेजमेंट वगैरह करता था। लेकिन 2 साल पहले ही क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसको हिस्से में मिली थी, तो जो प्रॉपर्टी इसको मिली थी इसने उसमें प्ले वे स्कूल चालू कर दिया था और इसके स्कूल में लगभग 150 बच्चे पढ़ते थे। ये जो दामिनी है ये प्रिंसिपल थी और अतुल पूरा मैनेजमेंट को संभालने का और मतलब वहाँ का संचालक करने वाला था और स्कूल बड़ा बढ़िया चल रहा था। और अब अचानक से 17 जुलाई की सुबह ऐसा हो जाता है कि अतुल की मौत हो जाती है। पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस दामिनी की कॉल डिटेल्स निकालती है और उसमें एक नंबर मिलता है जिस नंबर पर बार बार कॉल की जाती थी, जिस नंबर से बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। और उस दिन भी 16 जुलाई 17 जुलाई की रात भी उस नंबर पर ढेर सारी बातचीत हुई थी। जब पुलिस नंबर के बारे में पता करती है तो वो नंबर तुषार का निकलता है। तुषार ये इसका प्रेमी था। मतलब पुलिस को इतना पता चल जाता है क्योंकि कॉल डिटेल्स देखकर इतनी सारी कॉल्स
तो वो जाहिर सी बात है प्रेमी होगा। तुषार के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये दामिनी का जो स्कूल है उसमें बस को चलाता है, बच्चों को ले जाता है, वापस लाता है, मतलब बस ड्राइवर है। और बस ड्राइवर के साथ इसके दामिनी के प्रेम संबंध चल रहे हैं। पुलिस फौरन जो ये तुषार था इसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेकर इससे पूछताछ करती है। इससे पूछती है कि जो अतुल की मौत हुई है उसमें तुम्हारा कोई हाथ हो या कुछ भी हो। तो ये जो तुषार था ये पहले से तैयारी में था, ये साफ मना करता है कि मेरा कोई हाथ नहीं है। वहीं पुलिस इसकी जब फ़ोन को चेक करती है तो पुलिस को एक डिब्बे में सांप मिलता है और जो सांप था ये वही सांप था जो अतुल के बेड पर मिला था। अब क्या पुलिस का शक कंफर्म हो चुका था और उसके बाद पुलिस तुषार से पुलिस ये अंदाज में पूछताछ करती है और तुषार टूट जाता है और वो बोलता है कि दामिनी ने मुझसे सांप को मंगाया था और हम लोगों ने मिलकर ही अतुल की सांप से डसवा कर हत्या करवाई और हत्या हमने इसलिए करवाई कि किसी को भी शक ना हो। अब पुलिस दामिनी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद पूरी कहानी का पता करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दामिनी अपने पति की हत्या करने में लग गई, वो भी एक बस ड्राइवर के लिए। जब पूरी कहानी उससे पूछी जाती है तो दामिनी बताती है कि मेरी लव मैरिज हो गई थी और 2 साल पहले मैंने स्कूल खोला था, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था और उसी बीच मेरी तुषार से करीबियाँ हो गई। ये जो तुषार था ये शादीशुदा था, इससे जब करीबियाँ हुई हम लोगों के बीच संबंध बने तो मुझे तुषार बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अतुल से जो लव मैरिज की थी वो तो बिल्कुल बेकार है। तुषार मुझे घुमाने ले जाता, रेस्टोरेंट ले जाता, मेरा ख्याल रखता, मुझे कपड़े दिला कर लाता और ये सब चीज़ें मेरे पति में कभी भी नहीं थी। तो मुझे एहसास होता है कि तुषार ही मेरा सच्चा प्रेमी है और वही मेरा सच्चा पति बनेगा। और मैं सोचती हूँ कि क्या किया जाए। अगर मैं अपने पति अतुल को छोड़ जाती हूँ तो उसके बाद तुषार तो एक बस ड्राइवर है, उसकी नौकरी भी चली जाएगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अतुल को रास्ते से हटा दिया जाए। तो कुछ दिन पहले मैं तुषार से अर्टिगा कार से टक्कर पड़वाती हूँ जब अतुल बाइक से आ रहा होता है, लेकिन टक्कर पड़ने के बाद अतुल हेलमेट पहना हुआ था तो वो बच जाता है। वो घर पर आता है, बताता है कि अर्टिगा कार ने टक्कर मारी थी, थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी है। लेकिन मैं उसको रिपोर्ट दर्ज करवाने की मना कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि जब कार का नंबर तुम्हें याद नहीं है तो कैसे रिपोर्ट दर्ज करवाओगे, रहने दो, ख़त्म करो। और वो जो टक्कर थी वो भी तुषार ने मारी थी, हमने तुषार से टक्कर पड़वाई थी, लेकिन हम अतुल को मारने में सफल नहीं हो पाए। और फिलहाल में हम ऐसी प्लानिंग को ढूंढ रहे थे कि जिस प्लानिंग से अतुल मर जाए और मेरा नाम भी ना आए। 1 साल से बराबर मैं प्लानिंग सोची जा रही थी और अब आकर मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि अगर सांप से डसवा दिए जाए तो उसके बाद सांप वहीं पर रहेगा, सबको यही लगेगा कि सांप ने डसा है, सांप ने डसने की वजह से अतुल की मौत हुई है। और ऐसी ही प्लानिंग होती है और प्लानिंग हमने पूरी कर ली थी। प्लानिंग ये थी कि जो अतुल के 20 लाख रुपए का जीवन बीमा है वो अतुल की हम हत्या ऐसे करवाएंगे कि जिसके बाद हमें जीवन बीमा भी मिल जाए। इसलिए हम सांप का इंतज़ाम करवाते हैं और एक जो सपेरा है जिसका नाम सोनू और उदय है, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद ये करेज सांप के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हम इनसे बोलते हैं कि अगर काम हो जाएगा 20 लाख रुपए का जो रकम हमें मिलेगी उसमें से हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे देंगे। तो ये सोनू और उदय जो सपेरे थे ये तैयार हो जाते हैं और ये लोग सांप ला कर दे देते हैं। और 16 से 17 जुलाई की रात को मैं 20 गोलियां दूध में मिलाकर अतुल को दूध पिला देती हूँ। वो नींद की मतलब जब 20 गोलियों को दूध पीता है तो वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद मैं अपने बेटे को बाहर ले आती हूँ। बाहर आकर मतलब लेट जाती हूँ। फिर रात का टाइम हो जाता है 1 से 2 बजे का टाइम। फिर मैं तुषार गेट खोलती हूँ, तुषार अंदर आता है, साथ में सोनू और उदय थे। उनके पास डिब्बे में वो सांप था। वो सांप को वो लोग बेड पर छोड़ते हैं क्योंकि जो अतुल था वो तो बेहोश था। फिर सांप को परेशान कर कर उससे पैर में डसवा देते हैं कि जब सुबह लोग देखें तो निशान भी दिखना चाहिए डसने का। और जब सांप डस लेता है तो मैं बाहर आकर सो जाती हूँ, इन लोगों को वापस इनके घर भेज देती हूँ। और सुबह उठने के बाद मैं ड्रामा रचती हूँ कि सांप ने मेरे पति को डस लिया। फिर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कहानी बिल्कुल परफेक्ट थी लेकिन सिर्फ एक गलती ये कि जो सांप था वो कभी भी बेड पर चढ़कर चादर में घुसकर वो नहीं डसता, क्योंकि जो करेत सांप होता है और जितने भी सांप होते हैं वो शर्मीले टाइप के होते हैं, छुपे रहते हैं। वो कभी भी खुले में बीच में नहीं टहलते, वो झाड़ियों में छुपे होते हैं, ईंटों के बीच में छुपे होते हैं। तो इसलिए पुलिस का शक गया। और दूसरा, तुषार के फ़ोन में उस सांप का फ़ोटो मिलने से। और इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने तुषार
और दामिनी और ये सोनू और उदय को गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया। लेकिन जब घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था, हर कोई सोचने पर मजबूर था कि करोड़पति पति जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी, उस पति को उसने मार दिया, वो भी उसके लिए जो एक बस ड्राइवर था, 14-15 हज़ार रुपये महीने पर लगा हुआ था, उसी के घर पर काम करता था। तो अब आप सोच कर देखिए कि लोगों की अकल कैसे मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है। वो अच्छी खासी अपने बस ड्राइवर के साथ मज़े ले रही थी, लेकिन फिर भी मज़े जब ले रही थी तो उसने अपने पति को मारने की प्लानिंग सोच ली। उसने ये सोच लिया कि पति को रास्ते से हटा दूंगी, 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसके स्कूल मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो तुषार था उसने ये कहा था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इन लोगों ने मतलब ऐसे ही प्लानिंग सोची, बहुत प्लानिंग अच्छी सोची थी, लेकिन पुलिस कैसे भी कर कोई ना कोई तो सबूत पुलिस को मिल जाता है और पुलिस पकड़ लेती है। अगर आप इस औरत को, दामिनी को चाहते हैं कि फांसी की सज़ा मिले और ऐसे कातिलों को सज़ा मिले, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते हैं और जो लोग मर जाते हैं उनकी आवाज़ को उठाते हैं और ये मांग करते हैं कि इन लोगों को फांसी की सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और हमसे जुड़ जाएं। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियोस में जो लोग नीचे कमेंट्स करेंगे मैं उनके कमेंट्स को पढ़ूंगा, उनके नाम को भी लूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।